नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज आप लोग का शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है आवेश है। आज हम आवेश की पूरी जन्म कुंडली को खोल देंगे कि आवेश के बारे में कौन बताया था, किसने बताया था, क्या बताया था, कब बताया था। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यदि आप क्लास 10th है और यदि क्लास 12th में है या यदि आप उसके अलावा भी किसी क्लास की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आप लोग को ये जो आवेश होता है इसका जन्म कुंडली खोला जा सके। देखिए, सबसे पहले जो आवेश होता है, आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग का गुण क्या है? किसी का गुण है पढ़ना, किसी का गुण है खेलना, किसी का गुण है गाना गाना। उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या होता है? गुण होता है। जैसे इस मार्कर का गुण क्या है? लिखना। हमारे मुंह का गुण क्या है? बोलना। हमारे आँख का गुण क्या है? देखना। उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, जो होता है आपका आवेश। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि जिसके कारण जो वैद्युत प्रभाव पड़ते हैं, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव। आप लोग 10th और 12th में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं कि वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। उसी के कारण यह चुंबकीय प्रभाव महसूस होता है। नहीं तो ये आवेश नहीं होगा तो उसके कारण कुछ भी नहीं होगा, यानी न तो वैद्युत प्रभाव होगा न तो चुंबकीय प्रभाव होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा, सबसे पहले सर्वप्रथम 2500 साल पहले यहाँ पर एक ग्रीक देश के दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था, थेल्स, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या बताया था? आवेश के बारे में सबसे पहले जो जिक्र किए थे 2500 वर्ष पहले ग्रीक देश के दार्शनिक थेल्स ने किया था। उन्होंने कहा कि जो आवेश होता है किसी भी पदार्थ को रगड़ने से, उन्होंने देखा एक होता है अंबर कहिए, अंबर के छड़ को किसी प्लास्टिक के साथ जब रगड़ा और अंबर का जो भी छड़ होगा उसको जब किसी हल्के कण के पास ले गए तो देखिए वो खींच रहा था। तो सर्वप्रथम इसको कौन देखा था? ग्रीक देश के दार्शनिक थेल्स ने देखा था। थेल्स थे एक दार्शनिक थे। अब आपके मन में आएगा, सर जी दार्शनिक क्या होता है? तो दार्शनिक का मतलब ये होता है कि जो अगल बगल यानी प्रकृति के चीज़ को देखकर या कल्पना करके या उससे जो सीख के कुछ बताते हैं उसको कहते हैं दार्शनिक। तो उन्होंने अंबर के साथ ऊन के रगड़ने पर उन्होंने देखा, अंबर के टुकड़े ले लिए और अंबर जो होता है पीले रंग का होता है, उन्होंने ऊन के साथ रगड़ने पर देखा कि उसमें आकर्षण बल पाया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जैसे उन्होंने बता दिया तो भाई कापी कहीं पर नोट करके रख दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो कोई साइंटिस्ट अपने आप को महान समझने वाले निकले, जो कि ये थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट ने। उन्होंने देखा, कब देखा? 1600 ईस्वी में देखा। ये तो देखिए जो ग्रीक के जो थे आपके थेल्स थे, उन्होंने 2500 वर्ष पहले बता चुके थे। लेकिन जब कुछ समय बाद, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद, उन्होंने इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा कि इलेक्ट्रॉन नाम दिया। देखिए जो उन्होंने अंबर के छड़ को, उनके देश में अंबर के छड़ को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपका अंबर का छड़ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको रगड़ने पर यानी उसको आवेशित करने पर जब किसी पदार्थ में जो गुण आ जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब जिसमें गुण आ जाता है, जो हो रहा होता है, उसको कहते हैं चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वाइन को पी लिया, वाइन को जब पी रहा होता है तो यानी वो चार्ज हो रहा होता है। क्या हो रहा था? चार्ज होता है, उसको कहते हैं आवेश कहते हैं। जब वाइन को पी रहा है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उन्होंने बताया जो उसको पीने के बाद जो एक्टिविटी करेगा, वाइन को पीने के बाद जो एक्टिविटी करेगा, जैसे क्या एक्टिविटी करते हैं? वाइन का मतलब क्या? शराब है। जो एक्टिविटी करते हैं जैसे लुटेंगे, फिर गिर जाएंगे, अपने मनमानी बोलते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ गए कि सबसे पहले ये 1600 ईस्वी में कौन बताया था? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि मेरे भाई जो ग्रीक देश के थेल्स ने बताया था अंबर के साथ रगड़ने पर, उनके देश में अंबर को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उन्होंने कहा जिसके कारण एक गुण आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जिसमें आया है उसको कहते हैं चार्ज कहते हैं। जैसे एक तरह से बताए हैं, जैसे वाइन के माध्यम के आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे मान लीजिए आपने वाइन पी लिया और वाइन पीने के बाद जब आप लूटना पोटना शुरू कर दिए या बकना शुरू कर दिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी उसका गुण आ गया। लेकिन जब वो पी रहे होते तो उस समय तो गुण होता नहीं है, यानी उस समय चार्ज हो रहे थे, यानी उस समय वो आवेशित होते हैं। अब देखिए उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जानते हो कि आप लोग एक वैज्ञानिक किसी चीज़ का जब खोज कर देगा ना, तो उसमें क्या होगा, कोई दूसरा वैज्ञानिक आएगा, कहेगा
एक बताया है, इसके हम बात को गलत करेंगे तो उसी के चक्कर में उस पर अध्ययन करेगा, कई साल कई वर्ष तक वो पढ़ता रहेगा और बड़ा खुश कहेगा नहीं 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 आपने जो बताया था इसमें आप में कमियां हैं। तो उसी प्रकार से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ये भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि आवेश जो होता है, गिलबर्ट साहब आपने पूरी बात नहीं बताया था, आपने कह दिया जो उन्हीं के थेल्स के बात को आपने बता दिया कि जो आपका होता है अंबर जो होता है उसी को हमारे देश में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये आपने बता दिया, आपने श्रेय ले लिया, लेकिन आपने नहीं बताया कि आवेश कितने प्रकार का होता है, यानी जो पीने का तरीका होता है, वाइन पीने का तरीका होता है कितने प्रकार का होता है। एक कौन साहब बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया थे, वैज्ञानिक हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेशित आवेश होता है, एक ऋणावेशित आवेश होता है। धनावेशित आवेश को और ऋणावेशित आवेश ये कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इतना आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे पहले कौन इसको बताया था, इसमें ग्रीक देश के थेल्स नामक दार्शनिक ने बताया था। थेल्स क्या थे? दार्शनिक थे, जो कि दार्शनिक का काम होता है कि उसको मतलब आसपास की वस्तुओं को कल्पना करना, उसके बारे में खोज करना। उसके बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि जो हमारे देश में अंबर होता है उसको अंबर नहीं कहते, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है और जिसमें इसका गुण आ जाता है, मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जो एक कर रहा है उसको क्या कहेंगे? चार्ज हो रहा है, जिसके कारण आता है वो क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा डॉक्टर गिलबर्ट साहब आपने तो पूरी बात बताई नहीं थी, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेशित और एक होता है ऋणावेशित। अब इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। जैसे कोई चीज़ धन, इसको कैसे समझेंगे? हमारे मन में भाई धनावेशित का मतलब क्या हुआ? कहेंगे यार धनावेशित मतलब धनी है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा है, और ऋणावेशित है वो गरीब है, ऋणी है, कर्जा है। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा काम करता है, यानी जो धनावेशित है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा, और जो ऋणावेशित है उसके पास इलेक्ट्रॉनों को अधिकता होगा, यानी अधिक होगा इलेक्ट्रॉन। एक ऐसे समझेंगे ये आपको दिमाग में, जैसे मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, धनी व्यक्ति है, कोई आपका गरीब व्यक्ति है, दोनों का इनकम स्रोत बंद हो गया, दोनों का मतलब धनी वाले का कमाई बंद हो गया, लेकिन धनी वाले की विशेषता क्या है? ये बांटना। तो ये क्या करेगा? धनी है तो इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, बेचारा बांट रहा है, तो जब बांटेगा कोई चीज़ तो कमी होगा, यानी जो होता है धनावेशित जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, और ऋणावेशित भैया दे दीजिए, भैया दे दीजिए, मांग रहा है मांग रहा है मांग रहा है, तो यार इसके पास ज़्यादा हो जाएगा, आने वाले समय में दोनों बराबर हो जाएंगे, ये देते देते थक जाएगा, ये लेते 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 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये होता है धनावेशित और ऋणावेशित। इसके बारे में कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। देखिए आवेश को आप लोग देखेंगे क्यू से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। एक फार्मूला आता है क्यू बराबर एन ई आता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई आता है। क्यू का मतलब क्या? आवेश है। एन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये भी जान लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पर भी माइनस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बात आप लोग याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन जैसे आवेश होता है ना, उसके सबसे छोटी इकाई ई होता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। ये जब भी रहेगा 1e 2e 3e 4e 5e कैसे, इसी को कहते हैं क्वांटीकरण भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से रहता है। तो Q बराबर एन का मतलब यहाँ 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4e रख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 जितना भी रखना होगा, 1 to infinity जितना आपको रखना होगा उतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो होता है आपका कूलाम होता है। आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। उसके बाद देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग रट लिए। इन्होंने कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि भैया आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अब एक बात आता है कि आकर्षण किससे होगा, प्रतिकर्षण क्या होता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था जो आकर्षण होता है, एक यानी प्लस होता है, एक माइनस होता है। जब प्लस वाला माइनस वाले को दिखेगा ना, तो ऐसे दिखेगा प्लस वाला माइनस, क्योंकि प्लस अलग चीज़ है, माइनस अलग चीज़ है। तो यानी प्लस वाला माइनस की ओर जाने का प्रयास करेगा, जाकर पकड़ लेगा।
बड़ा खुशी मने से, यानी उसके पास चला जाएगा, पकड़ने का मतलब। और जैसे ये भी प्लस, वो देखेगा अरे यार ये तो हमारे जैसा है, क्या जाने दो, अपना काम करें, अपना काम करेंगे। यानी प्लस वाला प्लस से देखेगा, कहेगा इससे में मतलब ही नहीं रहेगा, उससे भाग जाएगा 2 कदम दूर। और उसी प्रकार से माइनस वाला माइनस को देखेगा, उसे मेरा क्या मतलब है, तो उसको देखेगा, अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। यानी जब प्लस प्लस आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। उसी प्रकार से माइनस माइनस भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। लेकिन जब प्लस वाला माइनस को देखेगा, माइनस वाला प्लस को देखेगा, कहेगा जाए उससे मिल ले। तो इसी प्रकार से करते हैं। यानी आप लोग समझ गए होंगे, जब प्लस प्लस आवेश होता है तो प्रतिकर्षण करते हैं, और जब प्लस माइनस आवेश होता है तो आकर्षण करते हैं। यानी इसको हम थोड़ा एडवांस भाषा में बोलें तो समान प्रकार के आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और असमान प्रकार के आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है आप लोग इसको समझ गए होंगे। और समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।